बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और एक बड़ी खुशखबरी के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और ये खुशखबरी है इमरान ख़ान साहब के लिए। इमरान ख़ान साहब की सज़ा कालअदम। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कप्तान को बरी कर दिया। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास आखिरी मौका। मामला क्या है, इस पर कुछ अहम तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो समाअत थी आज हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कैसे सरजनिश की इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे और कैसे आज जज हुमायूं दिलावर का जो फैसला था वो उड़ाकर रख दिया। ना सिर्फ फैसला उड़ाकर रख दिया बल्कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी एक आखिरी मौका दिया। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और आज कमरा अदालत में होने वाली मज़ीद कुछ तफसीलात भी आपके साथ में शेयर करूंगा जो कि अभी तक कहीं पर रिपोर्ट नहीं हुई। ख़ास तौर पर लतीफ़ खोसा की जानिब से आज जो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं उनको इशारा करते हुए क्या कहा। जजिस के दाएं और बाएं बैठे, चीफ जस्टिस के दाएं और बैठे जो दोनों जजिस थे उनके हवाले से लतीफ़ खोसा की जानिब से जो है वो बड़े एक इम्पॉर्टेंट जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए। फिर इसके अलावा आज थोड़ा सा तैश में भी लतीफ़ खोसा साहब आए, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। लतीफ़ खोसा साहब जो कि इमरान ख़ान साहब के इस केस में वकील हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि कल से एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि इमरान ख़ान साहब की जो कानूनी टीम है, इस कानूनी टीम में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और ख्वाजा हारिस साहब इसी वजह से इमरान ख़ान साहब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। नहीं तो वो आज रिप्रेजेंट करते इमरान ख़ान साहब को, इस केस में वही रिप्रेजेंट कर रहे थे और आज वाकई ख्वाजा हारिस साहब ने रिप्रेजेंट नहीं किया। तो मामला ये है कि इस इख्तलाफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो वावेला था वो मचाया गया। लेकिन आज की समाअत के बाद वाकई लतीफ़ खोसा ने जो स्ट्रेटजी अपनाई और जिस तरह से उन्होंने ये मुकदमा लड़ा, उन्होंने ख़ुद को आज सही जो है वो प्रूफ किया। इसलिए इस ख़बर को लेकर अगर जो है वो चीज़ें फैलाई जा रही हैं, कुछ कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, कुछ मायूसी फैलाई जा रही है, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो कान धरने की ज़रूरत नहीं है। आज ज़बरदस्त अंदाज में लतीफ़ खोसा ने भी इमरान ख़ान को रिप्रेजेंट किया और बल्कि इमरान ख़ान साहब के हक़ में आलमोस्ट जो मुकदमा है ना सिर्फ उन्होंने जीत लिया बल्कि जस्टिस आमिर फ़ारूक को भी मुश्किल में उनकी जानिब से डाला गया है। मुकदमे की जो तफसीलात हैं उसमें मतलब जो प्रोसीडिंग की तफसीलात है उसमें जाने से पहले आपको खुलासा में आपके सामने बयान करता चलूँ कि केस का जो आज ज़बरदस्त जो एक डिसीजन है या चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से ज़बरदस्त जो समाअत की गई है उसमें कहा क्या गया है। सबसे पहली चीज़ तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं, ये करार दिया है कि बादिउल नज़र में ट्रायल कोर्ट का जो फ़ैसला है उसमें गलतियां मौजूद हैं। यानी कि ट्रायल कोर्ट ने जो फ़ैसला है वो सही नहीं दिया, वो गलत दिया है। और साथ ही साथ चीफ़ जस्टिस ने ये कहा कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है और कल इस केस की समाअत है, तो इसलिए अगर हम इस केस को आगे चलाते हैं और कोई फ़ैसला देते हैं तो इससे ये होगा कि शायद हम क्रॉस कर रहे हैं हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट को कल की प्रोसीडिंग में एक जो है वो देखते हैं उनकी प्रोसीडिंग कि वो कल की प्रोसीडिंग में क्या करते हैं, कोई रिलीफ इमरान ख़ान को मिलता है या इंसाफ होता है या नहीं होता। तो उसके बाद फिर हम जो है वो देखेंगे और कोई एक्शन लेंगे। और एक आखिरी चांस जो है वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को भी दिया गया क्योंकि उनकी साइड से काफ़ी ये जो केस था वो डिले में जा रहा था। तो ये उन्होंने कहा कि ठीक है, हम टाइम दे रहे हैं, हम मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन कल का दिन देखेंगे हम। और फिर उसके बाद कल ही इस केस की समाअत रखी है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। हाई कोर्ट में केस ख़त्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस की समाअत करेगा। 2 बजे का जो वक्त है वो इसमें दिया गया है। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ आज दौरान समाअत जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के, उनके ऊपर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बरहम क्यों हुए, उनसे उन्होंने क्या कहा, इन पर जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता चलूँ। तो इसके ऊपर जो है वो हुआ कुछ यूँ कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, वो जो है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कुछ जो दलाइल वगैरह थे
वो अपने हक़ में दिए और उन्होंने कहा जी कि ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान के तमाम एतराज़ पर फ़ैसला जो है वो कर रखा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बतौर कोर्ट ऑफ लॉ हम नहीं चाहते ये मामला बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए जो कि इमरान खान का भी एतराज़ था कि बार बार आप ट्रायल कोर्ट को दे रहे हैं और एक ही जज को दे रहे हैं। तो इससे रिलेटेड ये रिमार्क्स थे। फिर साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो मामलात रिमांड बैक किए बेहतर नहीं होगा हाई कोर्ट भी इन पर अपना माइंड अप्लाई करती, यानी कि बजाय इसके कि वो रिमांड बैक मामला कर रही थी, खुद अपना माइंड अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर कोई जो फैसला था उसे देना चाहिए था। यानी कि इसी रिमार्क्स के साथ चीफ जस्टिस ने जस्टिस आमिर फ़ारूक का वो जो फैसला था उसको उड़ा कर रख दिया कि जो है और इसमें एक मैसेज भी आप कहने के दे दिया गया कि ये जो आपने रिमांड बैक किया था और 2 मरतबा रिमांड बैक किया और 3 मरतबा एक ही दरख्वास्त के ऊपर एक ही जज ने फ़ैसला जो है वो दिया, तो ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। और ये इन रिमार्क्स के अंदर जो है वो कहा गया कि आपको माइंड अप्लाई करके आपको ख़ुद कोई फ़ैसला जो है वो दे देना चाहिए था। जिस पर अमजद परवेज़ ने कहा जी कि मुझे अभी यहाँ पर केस के लिए इलेक्शन कमीशन से पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं मिला। ये इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा। अमजद परवेज़ ने मज़ीद उन्होंने कहा कि इमरान खान को इंसाफ के मौके दस्तयाब हैं। अच्छा, ये जब लफ्ज़ उन्होंने कहा कि इंसाफ के मौके दस्तयाब है, तो इस केस में जितना इंसाफ हुआ है वो भी सब के सामने है। तो इस पर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो काफ़ी बरहम या गुस्से में आए और उन्होंने काफ़ी जो है वो सरजनिश कहें या बरहमी का इजहार किया इलेक्शन कमीशन के वकील के ऊपर और कहा कि सबसे पहले पूछा कि क्या इमरान खान यहाँ पर मौजूद हैं, जिस पर साथ ही उन्होंने ख़ुद ही कहा कि मुझे तो इमरान खान यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान अदालत में हैं या जेल में कैद हैं, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि ऐसा मजाक जो है वो आप ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान को कौन से इंसाफ के मौके दिए गए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी मालूम है चीफ जस्टिस साहब को कि इस केस के अंदर किस तरह से इंसाफ हुआ। तो जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये वाली बात की तो इस बात के ऊपर वो बरहम हुए और कहा कि ऐसा मजाक ना करें, कौन से इंसाफ के जो मौके हैं वो दिए गए हैं। फिर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कि 3 दफ़ा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया, इमरान खान को तो सुना ही नहीं गया इस केस में। मज़ीद जो बेंच का हिस्सा थे जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, उन्होंने ये कहा जी कि ट्रायल कोर्ट को आखिर जल्दी क्या थी, वही जितनी जल्दी तेज़ी से ये फ़ैसला हुआ, छुट्टियों में फ़ैसला हुआ, तो उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया कि जल्दी क्या थी। एक मुलजिम को आपने सुने बगैर ही जो सज़ा है वो सुना दी, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि अपील कल हाई कोर्ट में जो है वो मुकर्रर की गई है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी ये जो अप्रोच है तो हम भी आपका जो केस है वो कल सुन लेते हैं, इस फैसले में नकाइस सामने आ गए हैं। तो ये जो है वो मेन जो इस प्रोसीडिंग का क्रक्स है वो मैंने आपके सामने रख दिया, जिसके बाद इस प्रोसीडिंग को कल तक ले जाया गया और जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास अब कल ये मौका होगा कि इस केस के अंदर कोई जो फ़ैसला है, जो कि अभी तक उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है कि वो कोई फ़ैसला ही नहीं दे रहे। अच्छा, आज थोड़ा सा जब केस की समाअत का आगाज़ होने से पहले जब जजेस जो हैं वो कमरा अदालत में आए तो जो जज थे जमाल मियाँ मंदोखेल साहब, तो वो बैठे हुए थे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की राइट साइड पर, और जो दूसरे जज साहब थे जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो थे वो राइट साइड पर बैठे हुए थे और जमाल मियाँ मंदोखेल साहब जो थे वो लेफ़्ट साइड पर बैठे हुए थे। तो हुआ कुछ यूँ कि जमाल मंदोखेल साहब जो थे वो जैसे ही कमरा अदालत में आए तो वो गलती से पहले जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी है उनकी कुर्सी के ऊपर बैठने लगे, लेकिन फिर उनको ये ध्यान में आया कि क्योंकि वहाँ पर सीनियरिटी के हवाले से तरतीब से जो जजेस हैं वो बैठते हैं, तो फिर वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की लेफ़्ट साइड पर जो कुर्सी पड़ी हुई थी वो वहाँ पर बैठ गए और फिर चीफ जस्टिस साहब भी बैठे और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब भी बैठे। और आज लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से जजेस के हवाले से भी जो है वो कुछ कलमात आप कहें वो कहे गए और उन्होंने प्रोसीडिंग जो है वो चल रही थी। और इस दौरान लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आपके दाएं और बाएं जो लोग मौजूद हैं या जो लोग बैठे हुए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, ख़ास तौर पर आपके बाएं जानिब जो बैठे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। यानी कि
बाएं साइड जो है वो लेफ़्ट साइड पर जमाल मियाँ मंदोखेल और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं वो दोनों बैठे हुए थे। तो इनके हवाले से लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से आज ये थोड़ा लाइटर मोड में भी जो गुफ्तगू थी थोड़ी बहुत की गई। अच्छा, फिर इसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब ने आज ये जो इलेक्शन कमीशन की शिकायत है इसके ऊपर ही जो एक बुनियाद बनाया गया और सारा मामला आगे जहाँ से चला, जो जड़ थी, इस जड़ को लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से पकड़ा गया और इस जड़ को उखाड़ कर लतीफ़ खोसा साहब ने आज फेंक दिया है। आज उन्होंने जो अपने जो दलाइल हैं वो दिए और इस पर उन्होंने ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन या जो सेक्रेटरी हैं और फिर आगे से जो शिकायत कुनिंदा है उसके ऊपर ही उन्होंने सवाल उठा दिया कि वो ये जो रेफरेंस है या ये जो शिकायत है वो दायर ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस शिकायत के बाद ही इलेक्शन कमीशन ने आगे मामला चलाया और फिर ये भी कहा गया कि 120 दिन जो है वो होते हैं, लेकिन 120 दिन के बाद ये जो मामला था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आगे जो है वो भेजा गया। तो ये लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पूरी प्रोसीडिंग में जो दलाइल थे वो थे। तो लतीफ़ खोसा साहब के ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपके सामने जो है वो उसको थोड़ा खोल कर रखता हूँ कि उन्होंने क्या कहा और इस पर जजेस ने क्या कहा। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी कि कानून में दिनों का तयन असासों की तफसीर जमा कराने के बाद से लिखा गया है और कानून जो है वो उन्होंने पढ़ा और फिर मज़ीद इसके ऊपर सवाल भी किया गया चीफ़ जस्टिस की जानिब से कि 120 दिन कहाँ से शुरू होंगे, ये देखने के लिए अपना माइंड जो है वो अप्लाई करना होगा। लतीफ़ खोसा साहब ने इस पर कहा कि मेरा मुकदमा अच्छा, बीच में उन्होंने ये भी कहा कि बार बार एक ही अदालत को जो है वो एक ही जज के पास भेजा गया। ये वाला भी चूँकि मेन एक पॉइंट था, ये भी लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो आज अदालत में दोहराया और अदालत में कहा कि बार बार एक ही जज को भेजा गया, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप किसी अदालत के ऊपर इस तरह से अगर इल्ज़ाम लगाएंगे तो इस तरह से एक जो तासुब का जो इल्ज़ाम है वो ना लगाएं आप। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमने भी अदलिया के लिए अपना जो खून है वो दिया है और हम आपके लिए भी जो है वो हाजिर हैं, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो मामला उन्होंने ट्रायल कोर्ट को भेजा। ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला दिया और फिर जो फ़ैसला देने वाले जज साहब थे वो फिर बाद में लंदन भी चले गए। तो जस्टिस हमायूं दिलावर साहब के हवाले से भी आज जो है वो काफ़ी आप कहें कि उनको भी एक किस्म का रगड़े में लतीफ़ खोसा साहब जो थे वो लेकर आए और उनके हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये जो फ़ैसला है वो उन्होंने किस तरह का जो फ़ैसला है वो दिया और फिर उसके बाद वो फ़ैसला देने के बाद लंदन जो है वो रवाना हो गए। अच्छा, वो जो जड़ वाली बात की थी कि ये जो शिकायत है वो शख्स इस चीज़ का मजाज ही नहीं है, उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर भी मैं आता हूँ क्योंकि यही पूरी प्रोसीडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी कि इमरान खान के वकील इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करने वाला मजाज शख्स जो है वो नहीं था, यानी कि वो ये कर ही नहीं सकता था। ये जो शिकायत उसने दायर की जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि सेशन अदालत में क्या आपका ये जो मौक़िफ़ है वो आपने अपनाया था कि ये जो शिकायत है वो काबिल समात नहीं है। इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि तोशा खाना की शिकायत पहले मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिए थी और उन्होंने फिर ये भी कहा कि बिल्कुल उन्होंने मौक़िफ़ भी अपनाया था कि ये जो केस है वो भी काबिल समात नहीं है। इस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपके मुताबिक इस मामले पर इब्तिदाई कार्रवाई मजिस्ट्रेट करके ट्रायल सेशन में जो है वो उसके बाद जा सकती थी, जिस पर जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि कानून में लिखा है कि मजिस्ट्रेट शिकायत का जायज़ा लेकर इसे सेशन अदालत भेजेगा। कानून में मजिस्ट्रेट के जायज़ा लेने का मतलब क्या है, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट जायज़ा लेगा कि शिकायत बनती भी है या नहीं बनती। फिर चीफ़ जस्टिस ने कहा जी कि इलेक्शन एक्ट के तहत शिकायत कौन दर्ज करवाएगा। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि शिकायत इलेक्शन कमीशन फ़ाइल करेगा और शिकायत भेजने की अथॉरिटी किसी और को देगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, सुनिएगा कि इलेक्शन कमीशन है क्या, इसकी तारीफ़ को भी हमने देखना है। और उन्होंने कहा जी कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ख़ुद इलेक्शन कमीशन नहीं है। मज़ीद कहते हैं जी कि हमारी दरख्वास्त ये है कि शिकायत मजाज शख्स ने दायर नहीं की, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ने अथॉरिटी नहीं दी थी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत भेजने का कह दिया। फिर
इसके ऊपर सवाल चीफ जस्टिस ने पूछा कि इख्तियारात को सिर्फ इलेक्शन कमीशन नीचे मुंतकिल कर सकता है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बजाते खुद इलेक्शन कमीशन नहीं होता। यानी कि उन्होंने सवाल ही उठा दिया कि इलेक्शन कमीशन तो ठीक है भेज सकता है, लेकिन आगे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को नहीं भेज सकता, और फिर उसकी शिकायत के ऊपर ये जो सारा मामला था वो आगे सुना गया। तो ये एक बुनियादी नुक्ता जो था वो भी लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से उठाया गया। तो ये जो है वो आज की ओवरऑल जो प्रोसीडिंग थी, बड़े ज़बरदस्त डिफेंड जो है वो किया गया। आगे चलते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से बताता चलूँ तो आज हमारी जो एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट की जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उनकी हल्फ बर्दारी थी। इलेक्शन जो है वो हमारे हुए, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस हल्फ बर्दारी तकरीब में आए और वहाँ पर जो है उन्होंने कुछ गुफ्तगू जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से की गई। बहरहाल आज़ादी इज़हार राय के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, आइन के हवाले से गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि आइन पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय का हक़ दिया गया है और ये हक़ सिर्फ सहाफ़ियों को नहीं बल्कि हर शहरी को हासिल है। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सच और इंसाफ का गहरा ताल्लुक़ है। मीडिया सच और राय में तफरीक जो है वो नहीं की जाती। दुनिया में राय देने वालों को सहाफ़ी नहीं कहा जाता। सहाफ़ियों को मालूमात पहुंचानी चाहिए, लेकिन अगर वो अपनी राय देते हैं तो साथ वो बता दें कि ये हमारी राय है। तो ये कुछ अपनी थॉट्स जो थी वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से शेयर की गई हैं। इसके अलावा एक और बड़ी ख़बर है जो क्वेटा वकील केस के हवाले से है। ये केस भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने हाथ में ले लिया है। इस पर भी इंशाल्लाह व्लॉग चूँकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है तो डिटेल्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।